घातांक एवं करनी, जिसको इंग्लिश में इंडिसेज एंड शॉर्ट्स कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग घातांक एवं करनी का परिचय जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये घातांक क्या होता है। घातांक को इंग्लिश में हम इंडिसेज कहते हैं, या इसको पावर भी हम कहते हैं, या इसको एक्सपोनेंट के भी नाम से जानते हैं। तो ये घातांक, इंडिसेज, पावर और एक्सपोनेंट अलग अलग ये इसका नाम है। अब ये होता क्या है, ये पावर क्या होता है, ये इंडिसेज क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, घातांक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 × 2, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ दो बार गुना है तो इसको 2 का पावर 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम लिखते हैं 3 × 3 × 3, यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई है तो 3 का पावर 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अब आते हैं लिटरल वैल्यू में, x × x 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। मान लीजिए कि y × y को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको हम लिख सकते हैं y का पावर 3, यानी कि y³ इसको पढ़ते हैं। जब पावर 3 रहता है इसको क्यूब पढ़ते हैं, y का क्यूब, यहाँ पे पावर 2 को स्क्वायर पढ़ते हैं, x² y³, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो जब हम इस तरह से जब इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पे हमें समझना है घातांक। तो ये जो पावर जो 2 हम लिखे हैं इसी को हम बोलते हैं घातांक। ठीक है, इसी को, यहाँ पे 3 घातांक हो गया, यहाँ पे 2 घातांक है, यहाँ पे 3 घातांक, और इंग्लिश में इसी को इंडिसेज या पावर या एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गया होगा कि ये घातांक होता क्या है। चलिए कुछ और एग्जांपल से फिर समझते हैं। अगर हम लिखते हैं y⁴, तो यहाँ पे 6 हो गया घातांक, यानी कि पावर हो गया। ठीक है। अगर हम लिखते हैं x⁴, यानी x का पावर 4 है तो यहाँ पे घातांक हो गया 4। अगर हम लिखते हैं 9⁸, तो यहाँ पे घातांक 8 हो गया, यानी कि 8 को हम घातांक या एक्सपोनेंट या इंडिसेज, इंडेक्स या पावर बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो किसी भी नंबर के ऊपर साइड में जो संख्या रहता है उसको हम उसका घातांक कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। तो ये घातांक हो गया। अब एक बात और समझ लेना है कि जब हम लिखते हैं कि x का पावर 3, x का पावर 3, x का पावर 3 लिखे, यानी कि x³ इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज है, एक x है, दूसरा 3 है। तो ये तो हम समझ गए कि 3 को घातांक बोलेंगे या इंडेक्स बोलेंगे या पावर बोलेंगे या एक्सपोनेंट बोलेंगे। x को क्या कहेंगे, x को हम कहेंगे बेस। यहाँ x को क्या कहेंगे, बेस। तो बेस हो गया यहाँ पे x। अगर हम इसके इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स का प्लुरल इंडिसेज होता है। ठीक है। इंडेक्स तो 3 हो गया, पावर 3 हो गया, यानी एक्सपोनेंट 3 हो गया। इस तरह से हम अगर हम लिखते हैं y⁴, इसमें बेस क्या हुआ, बेस हो गया y और पावर हो गया 6। ठीक है।
तो इस तरह से हम घातांक या इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट के बारे में समझ गए। करनी और शॉर्ट्स के बारे में अब जानते हैं। जब हम किसी भी संख्या का, इसके पहले हम जान लेते हैं एक सिंबल के बारे में। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को कहा जाता है मूल। क्या कहा जाता है? हिंदी में मूल कहते हैं और इंग्लिश में रूट के नाम से जाना जाता है। इस सिंबल को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं या रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। चलिए, तो जब हम किसी संख्या का मूल निकालते हैं यानी रूट निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 4 का ये रूट इस पर हम चढ़ा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे इसका जो गोद है, इसमें कुछ भी जब नहीं लिखा हुआ रहता है तो 2 छुपा हुआ रहता है। ये हम सब जानते हैं। ठीक है, 2 लिखा नहीं जाता है, 2 यहाँ पे छुपा रहता है। ठीक है, तो अगर कुछ भी ना रहे तो यहाँ पे 2, तो इसको अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। इस जो मूल का जो ये साइन है, इसको हम यहाँ पे स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसका वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 3। तो ये संख्या रूट में है, लेकिन इसका वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जा रहा है। ठीक है, एक इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, एक होल नंबर के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह से कोई भी संख्या जो रूट में हो और उसका रूट से बाहर आ जाता है, उसका वैल्यू स्क्वायर रूट निकल जाए, उसका रूट कंप्लीट रूट हो जाता है, तो यहाँ पे 36 है, 36 का 6 हो जाएगा। मान लिया कि 100 है, 100 का यहाँ पे रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 10 हो जाएगा। 10 10 जा 100 होता है। तो इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट 3 हो गया। लेकिन वैसी संख्या जिसका हम रूट जो है पूर्णतः नहीं निकाल सकते हैं। अब कुछ वैसी संख्या को ले लेते हैं जिसका हम रूट नहीं निकाल सकते, जैसे कि मान लीजिए कि 3 है। अब 3 का तो स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको निकालेंगे तो डिसिमल में आ जाएगा। ये कंप्लीट नंबर में पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ सकता है। अगर हम निकालेंगे रूट 5 है, तो 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, इसका डिसिमल में आ जाएगा, पूर्ण कंप्लीट नंबर के रूप में नहीं आएगा। उसी तरह से रूट 7 है तो नहीं आएगा। अगर हम लिखते हैं कि यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, तो ये जो है इसको घनमूल पढ़ते हैं यानी क्यूब रूट पढ़ते हैं। जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं रहता है तो इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं यानी कि वर्गमूल हिंदी में। और जब इसके गोद में यहाँ पे जब 3 लिखा जाता है तो इसको हम घनमूल या इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। तो 4 का ये नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अगर हम लिखते हैं 7 का यहाँ पे मान लें कि चरमूल यानी कि 4th रूट अगर हम कहते हैं, इस तरह की जो संख्या जो रूट में रहता है और उसका जो है कंप्लीट रूट नहीं निकल पाता है, तो वैसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं, शॉर्ट्स बोलते हैं। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है, ये क्या हो जाएगा? ये करनी के फॉर्म में इसको कहेंगे यानी कि इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, अब ऐसी संख्या को हम इरेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं। वैसी संख्या जो रूट में हो, उसका कंप्लीट रूट नहीं निकल पाता हो, उसको हम शॉर्ट्स के फॉर्म में कहते हैं यानी कि करणीगत राशि कहते हैं। और ऐसी ही संख्या को हम इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यह घातांक और करनी क्या होता है आपको समझ में आ गया हो।